हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मगध महाजनपद के एक छोटे से वंश के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे हम नंद वंश कहते हैं। कहते हैं कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जिसकी स्थापना 344 बीसी में की गई थी और इसके अंतिम शासक घनानंद थे। मैं आज आपको घनानंद के बारे में बताना चाहती हूँ। जब नंद वंश में घनानंद शासन कर रहे थे तो उस समय सिकंदर का एक बार फिर से आक्रमण होने वाला था और चाणक्य को इस बात की पता चल गया था और चाणक्य तुरंत घनानंद से इस बात को बताने चले गए। और लेकिन जिस समय इस बात को बताया गया था उस समय घनानंद अपने संगीत में अश्लील हुआ करते थे और जब संगीत का प्रख्यान हुआ करता था तो घनानंद को किसी बात की कोई बात समझ में नहीं आती थी और उसने चाणक्य की शिखा पकड़कर उन्हें साम्राज्य से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन जब साम्राज्य से बाहर उन्हें फेंकवाया गया तो चाणक्य गुस्सा क्रोध आ गया कि इसने मेरी शिखा खोली है और मैं अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस नंदवंश को नष्ट ना कर दूं। और इस बात की कसम खाते हुए वह तुरंत तक्षशिला लौट गए और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रणनीति बनाने लगी कि जब तक हम इस नंदवंश को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और इस नीति को बनाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि पहले हम धनानंद पर आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि धनानंद तो एक कमजोर शासक है, पहले हम सिकंदर को साइड हटाते हैं। और साइड हटाते वक्त उन्होंने दो अंधविश्वास चाणक्य के मन में आया जो बहुत कामगार साबित हुआ सिकंदर को साइड हटाने के लिए। और सिकंदर को साइड हटाने के लिए उन्होंने दो अंधविश्वासों को इस तरह फैलाया कि लोगों के जहम जस्मों में फैल गया और उन्होंने इस बात को बताया कि जो भी भारत में बिना भी युद्ध की रणनीति से व्यास नदी को पार करता है उसकी भयानक मृत्यु हो जाएगी बीमारी से। और इस बात को सच साबित करने के लिए वह सिकंदर की टोलियों में पहुंच गए और उन्होंने टोलियों में पहुंचते ही एक राजा की मृत्यु कर दी और उसका भेष बदलकर उनकी टोली में घुस गए और उन्होंने एक व्यक्ति को, खासकर एक व्यक्ति को उन्होंने जहर पिला दिया और जहर वह 2 हफ्ते में काम ही करता था। और उन्होंने जहर पिलाते ही उसे कहा कि चलिए आप व्यास नदी, क्योंकि व्यास नदी का कहा जाता था ना कि यदि बिना कोई रण नीति के इस व्यास नदी को पार करता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सच साबित करने के लिए उस व्यक्ति को व्यास नदी पार कराया और कुछ सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और यह मृत्यु को भय से लोग डर जाते हैं। तब नौसेना, सिकंदर की नौसेना के प्रमुख निर्याकस जो हुआ करते थे वो अपनी सेना को कहते हैं कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे और वो अपनी सेना को पुनः प्रस्थान कर देते हैं। लेकिन थल सेना के प्रमुख जो सेल्यूकस निकेटस थे वो कहते नहीं, हम व्यास नदी को पार करेंगे। लेकिन उनकी सेना कहती नहीं, हम तो भाई व्यास नदी को पार नहीं करने वाले। तो उस समय सेल्यूकस निकेटस को जबरदस्ती अपनी सेना को वापस लेना पड़ा और बाद में उन्होंने जब सिकंदर की सभी सेनाओं को वापस भेज दिया तो उन्होंने कहा अब हम चलते हैं मगध में नंद वंश को समाप्त करते हैं और हम एक नए वंश की स्थापना करते हैं। तब उन्होंने धनानंद को गद्दी से हटाते हुए एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। और सुनिए, इसमें एक दूसरी भी नीति आती है जिसे हम कहते हैं कि घनानंद के पास एक विशाल साम्राज्य की हाथियों की सेना थी। इस कारण भी सिकंदर की सेनाओं दुविधा में हो गई कि नहीं, हम और हमारे पास तो घोड़ों की भंडार है, लेकिन धनानंद के पास तो हाथियों की भंडार है और हम वापस लड़ेंगे नहीं इनसे। इस वजह से वो दोबारा वापस लौट जाते हैं और उन्होंने धनानंद को समाप्त करके नए मौर्य वंश की स्थापना की। इसी तरह मैं आपको अगली वीडियो में हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, मौर्य वंश की, इसी तरह सभी वंशों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।